दुनिया क्रिकेट के सुपरस्टार बैट्समैन किंग बाबर आजम की आमदनी कितनी रही 2025 के अंदर, यानी 2025 के अंदर बाबर आजम ने कितने पैसे कमाए। उसने स्पॉन्सरशिप से कितने पैसे कमाए बाबर आजम ने फ्रेंचाइजेस से कितने पैसे कमाए और अदर उनके इनकम के जो सोर्सेस थे वो तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, मैं अखलाक सालक आपके साथ, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, दुनिया क्रिकेट के जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं कि उनकी इनकम क्या है, उनकी मुख्तलिफ जिंदगी के जो पहलू हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। 2025 के अंदर बाबर आजम ने कितनी जो है वो आमदन की है उनको, यानी क्रिकेट से, स्पॉन्सरशिप से, ये तमाम है तो तमाम जो कुछ भी है वो क्रिकेट के महीने मिन्नत है, उनको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं, तमाम कुछ वो उनके क्रिकेट की वजह से है। तो सुपरस्टार ने जो है 2025 के अंदर कितने पैसे कमाए हैं ये आपके साथ हमने डिटेल्स रखनी है। इससे पहले व्लॉग के अंदर हम उनके घर की आपको सैर करवाई, एक हिस्से की दूसरे हिस्से की भी हम आपको सैर करवाएंगे अंदर जाके किस तरह से है। लेकिन अब जो पहलू हम आपके सामने रखेंगे वो रखेंगे कि बाबर आजम 2025 के अंदर कितने पैसे कमा चुके हैं क्रिकेट की वजह से। आपको पता है कि आजकल बाबर आजम जो है वो बीबीएल खेल रहे हैं, बिग बैश लीग, और आज भी उनका मैच है, तो वहां से उनको पैसे कितने मिले हैं। उससे पहले वो बीबीएल खेल चुके हैं, उसमें कितने पैसे उन्होंने कमाए, फिर वो पाकिस्तान सुपर लीग से कितने पैसे कमाए उन्होंने, स्पॉन्सरशिप से कितने पैसे कमाए, तमाम डिटेल्स आपके साथ एक एक करके मैं सामने रखता हूं और आप देखते जाइए और आप हैरान रह जाएंगे। फिर आपको टोटल बताएंगे कि कितने पैसे 2025 के अंदर उनकी आमदन रही। बाबर आजम 2025 के अंदर उनकी आमदन जो है, सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सरशिप डील्स उनकी कितनी हुई। जो उनकी स्पॉन्सरशिप डील्स हुई हैं वो आपके सामने एक एक करके रखता हूं। सबसे पहले उनकी सीए स्पोर्ट्स के साथ उनका जो वायदा है वो 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के अंदर जो वो रहा 2025 के अंदर। उसके बाद पेप्सी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रांड पेप्सी कोला, वहां पर उनके 7.5 करोड़ रुपए का उनका रहा। उसके बाद रहा हेड एंड शोल्डर के साथ बाबर आजम का भी 7 करोड़ का जो है पाकिस्तानी रुपए के अंदर उन्होंने डील की। उसके बाद अगर देखें तो एचबीएल बैंक यानी हबीब बैंक लिमिटेड के साथ बाबर आजम 7 करोड़ रुपए उनका उनके साथ जो है वो स्पॉन्सरशिप डील रही। उसके बाद वीवो, आपको पता मोबाइल की बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ 6.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ, ये तमाम जो मैं आपको बता रहा हूँ करोड़ ये पाकिस्तानी रुपए की है। उसके बाद यूफोन बड़ा मशहूर हुआ था कि डाटा बहुत है, तो वहां पर जो है वो भी 6 करोड़ की बाबर आजम की जो है वो उनके साथ भी डील रही। आगे चले तो उनका पैंथर टायर के साथ भी बाबर आजम की जो है स्पॉन्सरशिप रही और वो रही 5 करोड़ रुपए। आगे चलकर बाबर आजम लुइस व्हिटन के साथ उनकी जो है वो रही, वो भी 5 करोड़ की। ये उनकी टोटल जो स्पॉन्सरशिप डील्स हैं वो मैं आपको बताएं जो टोटल बनती हैं 54 करोड़, यानी पाकिस्तानी 54 करोड़ रुपए में उनकी स्पॉन्सरशिप डील्स 2025 के अंदर बाबर आजम की हुई। ये आप एक तरफ। अब चलते हैं बाबर आजम की लीग्स के अंदर उन्होंने कितनी डील हुई और कितना पैसा कमाया स्पॉन्सरशिप के थ्रू, 54 करोड़ पाकिस्तानी। अब चलते हैं लीग्स। बाबर आजम ने 3 बड़ी लीग्स खेली 2025 के अंदर, और सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग जो पीएसएल कहलाती है, वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ उनके साथ जो था वो 7 करोड़ का मुआहदा था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है वो 2025 खेला वो 7 करोड़ के अंदर। बीबीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिसके अंदर 5 करोड़ की डील के साथ वो खेले, और उसके बाद अभी वो हालिया खेल रहे हैं। और सबसे महंगी जो है वो जिसको एडवांस ही में उनको जो था वो बुक कर लिया था सिडनी सिक्सर ने, आज भी उनका मैच मैंने आपको बताया है। बीबीएल बिग बैश लीग के अंदर उन्होंने 12 करोड़ के अंदर वो बिके, तो इनमें कुल मिला के उनकी 24 करोड़ जो है वो उन्होंने कमाया। किससे भला? लीग से। 3 लीग्स खेली और 3 लीग्स के अंदर उन्होंने 24 करोड़ 2025 के अंदर कमाया। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम ने पाकिस्तान के T20 ओडीआई और जो टेस्ट की नुमाइंदगी की, उसमें मैच फीसेस के अंदर कितने पैसे उनके जो बने वो है 8 टेस्ट खेले उन्होंने, जिसके अंदर उनका 1.006 करोड़, ठीक है,
यानी 1 करोड़ से प्लस उन्होंने यहाँ से रकम कमाई। फिर आगे चले तो 15 ओडीआईज खेले जिसकी फीस उनकी बनी तकरीबन करोड़ बनती है 0.96 जी जो है वो, ठीक है, वो उनकी फीसेस बनी इसके अंदर। आगे चले तो 17 T20 भी बाबर आजम ने खेले पाकिस्तान की तरफ से और यहाँ पर उन्होंने तकरीबन जो है वो 71 लाख की बात करिए तो 0.711 करोड़ बनता है। और यहाँ पर उन्होंने टोटल मिला के 2 करोड़ 68 लाख और कुछ ऊपर जो है ना वो हजार उन्होंने कमाई यहाँ पर। तो अदर इनकम के अंदर जो रही, जिसके अंदर वो अदर के अंदर आप क्या कहेंगे, रियल एस्टेट का भी उनके साथ उन्होंने वहां से भी अपने स्पॉन्सर्स के जरिए पैसा कमाया, वो 5 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। अब अगर इन तीनों को, जब पहले मैंने बताया कि स्पॉन्सरशिप्स के जरिए 54 करोड़, फिर उसके बाद हमने लीग्स की बात की जहां पर उन्होंने 3 लीग्स खेली मेजर, जिसके अंदर PSL, BBL और BPL, ठीक है, और यहाँ पर उनकी 24 करोड़ जो है वो रही। और अब उसके बाद 2 करोड़ प्लस यानी 2.5 करोड़ से जायद 2 करोड़ 68 लाख से जायद जो है उनकी मैच फीसेस रही, ODI की, T20 की और टेस्ट की, और अदर जो उन्होंने रियल एस्टेट का मैंने को बताया वहां पर 5 करोड़। तो टोटल मिलाकर जो इनकी इनकम रही वो 85 करोड़ 68 लाख तकरीबन 3,000 रुपए जो है वो पैसे 2025 के अंदर बाबर आजम ने कमाए। तो यहाँ पर 54, आप इसको दोबारा से कर भी सकते हैं, 54 करोड़ मैंने बताया आपको स्पॉन्सरशिप से, और उसके बाद फिर 24 करोड़ लीग से कमाया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने मैच फीसेस की जो है वो भी मद के अंदर 2 करोड़ 68 लाख, और फिर उसको प्लस कर ले उसके अंदर 5 करोड़ रियल एस्टेट वाला अदर इनकम के अंदर आता है। तो बाबर आजम ने टोटल मिलाकर 85 करोड़ 68 लाख तकरीबन 3,000 रुपए जो है वो कमाए हैं इन पूरे साल के अंदर 2025 के अंदर। लेकिन बाबर आजम, यहाँ पे ये अंदाजा होता है कि बाबर आजम का जो स्पॉन्सरशिप है वो सबसे हैवी रहा, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बाबर आजम की जरूरत है, सिर्फ उन्होंने खुद से नहीं कमाया, इसका कितने % जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हिस्से में गया, क्योंकि जो भी मिलता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका कितने फीसद जो है वो PCB को भी जाता है। तो लिहाजा आप देखें कि बाबर आजम सिर्फ अपनी इनकम की नहीं बल्कि PCB की इनकम का भी बड़ा जरिया है। तो नाज़रीन, आपने ये बताना है कि आपके नजदीक बाबर आजम की इनकम को देखकर आपको कैसा लगा? क्या आप समझते हैं कि इतने बड़े स्टार की इनकम अभी कम है या बहुत ज्यादा है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके आप बता सकते हैं आपके पास क्या मालूमात है, आप क्या समझते हैं कि सबसे महंगा और सबसे साल में ज्यादा आमदन करने वाला क्रिकेटर कौन सा है? ये सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालक को, अपनी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।